हेलो क्लास, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑन के केमिस्ट्री। माई सेल्फ कुलदीप परमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टोक कंडेंसेशन के बारे में। स्टोक कंडेंसेशन से काफी टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैग्नीज को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टोक कंडेंसेशन से जो लास्ट ईयर हम बात करें 2020 आरबीएससी बोर्ड में क्वेश्चन आया था, आईपीसी नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड। क्योंकि सक्सिनिक एसिड का जो यूज है वो स्टोक कंडेंसेशन में होता है, तो यहीं से वो क्वेश्चन पुट ऑफ किया गया था कि आईपीसी नेम क्या है। क्वेश्चंस और भी कुछ आ सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, मैकेनिज्म क्या है, काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं प्लेस पुट होने के चांसेस बनते हैं। तो स्टोक कंडेंसेशन में होता क्या है, मेनली एक रिएक्शन है ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स की एक रिएक्शन विद द एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड के एस्टर के साथ एल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस कौन कौन से होते हैं? आपका सोडियम इथॉक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्राइड हो सकता है, या फिर सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस की प्रेजेंस में क्या होता है, जो एल्डिहाइड या कीटोन है इन द प्रेजेंस विद सक्सिनिक एसिड एस्टर के साथ में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर, बीटा गामा अनसैचुरेटेड हाफ एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर, बीटा गामा अनसैचुरेटेड हाफ एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इस कंप्लीट रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्टोक कंडेंसेशन। मैकेनिज्म और रिएक्शंस की बात करें तो आपका एक एल्डिहाइड या कीटोन्स लेते हैं, जैसे सपोज मैंने लिया आर डैश कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका एक कीटोन है, प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। What is it? It is ketone react with ester of सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड क्या होता है? ये होता है CH2 COOH। तो इसका आईयूपीसी नेम जो पूछा गया था लास्ट ईयर, तो उसमें क्या करेंगे, हम कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे 4 कार्बन की यहां से, और इसको नंबर करेंगे। नंबर किया, जैसे सपोज ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या लिखेंगे? 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 1,4 डाई एसिड। इतना छोटा सा क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स के लिए 2020 इस बार बोर्ड एग्जाम्स में, राजस्थान बोर्ड में। तो लेकिन यहाँ पर मैं क्या करना है, इसको एक्स्ट्रा बनाना है। तो इसका एक्स्ट्रा कैसे कि ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था, इसमें एक हाइड्रोजन डाल दिया, और ये क्या है, एस्टर ऑफ इथाइल एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। अब इससे जब हम रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी बेस ले लिया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस आपका हो सकता है सोडियम इथॉक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्राइड हो सकता है, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो सकता है। कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और इससे क्या फॉर्म होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर, एंड बीटा गामा अनसैचुरेटेड हाफ एसिड। तो देखिए यहाँ पे हमें जो रिएक्शंस को देख के लगता है कि सपोज ये आपका ग्रुप था और इसको हमने बोला अल्फा कार्बन। ये क्या है आपका अल्फा कार्बन है, जिससे अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन रिलीज हुए और एक ऑक्सीजन रिलीज हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। क्या रिलीज हुआ? वाटर फॉर्मेशन। और ये दोनों क्या हुए? डबल बॉन्ड से जुड़ गए। अगर ऐसा होता है
तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ एस्टर नाउ का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये टर्म्स जो है वो कहाँ गई, एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो हमें रिएक्शंस को देखकर भी पता नहीं चलता कि ये कैसे हो गया। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर फोकस करते हैं, वहां से हमें ये सब क्लियर होता है कि यहाँ पर एसिड कैसे फॉर्म हुआ। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो स्टोक कंडेंसेशन मैकेनिज्म जो है 4 स्टेप्स में चलती है। 4 स्टेप्स मैकेनिज्म है, यानी कि रिएक्शन जो है 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप फर्स्ट जो है स्टेप 1, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। इनोलेट का फॉर्मेशन कैसे होगा कि आपका जो एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड है C++O C2H5 CH2 C++O C2, ये आपका फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, किसी भी बेस के साथ, आपका C2H5O- या फिर OH-, कोई भी बेस हो कुछ भी मिलेगा। अब देखिए ये जो है, इसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस लिख लिया H। अब हम बात फोकस करते हैं इसका ग्रुप्स पर। देखिए ये आपका मेन ग्रुप हो गया, देन दिस इज अल्फा कार्बन एंड दीज आर अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर। ये कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो हैं बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि ये अपना OH जो है अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। यहाँ क्या हुआ, अब यहां से फॉर्म होगा CH C++O C2H5 CH2 C++O C2H5, और इस कार्बन पर आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स आए तो ये कार्बन पर एनायन जो है स्टेबल नहीं होगा, तो ये कार्बन अपने लोन पेयर्स के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिससे ये ऑक्सीजन के बॉन्ड जो हैं, यानी कि इसमें जो है रेजोनेंस क्रिएट होंगे। और यहाँ से क्या फॉर्म होगा आपका, ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट होती रहेगी, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है आपका। CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O- O C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपका इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इनोलेट। फर्स्ट स्टेप जो है आपका स्टोक कंडेंसेशन का, या इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ। इनोलेट फॉर्मेशन के बाद ये रिएक्शन जो है सेकंड स्टेप में मूव करेगी। सेकंड स्टेप मैं यहाँ लिखता हूं। सेकंड स्टेप में आपका इनोलेट कीटोन या एल्डिहाइड के साथ अटैक करता है, कीटोन या एल्डिहाइड पे, और उनके साथ एक एडिशनल प्रोडक्ट, यानी कि दोनों का एडिशन होगा, और एडिशन के फॉर्म करस्पॉन्डिंग एडक्ट का फॉर्मेशन होगा। स्टेप सेकंड जो है इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट होगा, यानी ये आपका कीटोन है, और आपका एडक्ट ले लें, ये है आपका एडक्ट CH C++O C2H5 CH2 C++O C2H5, ये आपका एडक्ट। क्लियर। अभी देखें इसमें क्या है कि आपका जो कीटोन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है उसकी वजह से ऑक्सीजन अपने इन बॉन्डेड पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शली नेगेटिव और कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज डलते हैं। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी जो है डिक्रीज होने लगती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डिक्रीज होगी तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या है, ये जो पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स कार्बन के पास, वो इसको डोनेट करेगा, जिसकी वजह से क्या है, ये कार्बन इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन। लेकिन इससे इस कार्बन पर बॉन्ड्स का नंबर कितना देगा, 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ कर लेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या होगा, R डैश कार्बन
देखिए इस कार्बन से ऑक्सीजन जो है अब सिंगल बॉन्डेड हो गया और इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्सीजन पर आए तो इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। बाकी ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, CH C डबल बॉन्ड O OC2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये एक एडक्ट का फॉर्मेशन हुआ इन द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपका जो एडक्ट फॉर्म हुआ है ये एडक्ट क्या है, सेल्फ साइक्लाइज होगा और गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेगा। साइक्लाइज का मतलब क्या है कि ये आपका एक एलिफेटिक कंपाउंड है और ये आपका साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रेट चेन जो है वो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगी। किस तरह से होगी, स्टेप थर्ड आपका एडक्ट लिखे R डैश कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, क्लियर, और इस कार्बन के साथ है आपका CH, क्लियर। और इस CH के साथ देखें दो चेन साइड चेंज आ रही है, एक जो है आपके एस्टर की है और एक दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो हमने ये लिया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OC2H5, ये जो स्टेट चेन थी, और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2, ठीक है। और इस CH2 के साथ क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C2H5, यही है। देखिए यहाँ पे भी जो आपका पार्सली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो चेंज है डिफरेंस क्रिएट होगा, इसकी वजह से ये ऑक्सीजन जो है डोनेट कर देगा इसको कार्बन पर बॉन्ड नंबर 5 होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और क्या फॉर्मेशन होगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, जिसको हम लिखे हैं R डैश। एक कार्बन एडिटिव है, इसके साथ CH, क्लियर। CH के साथ जो है वो CH2 भी एडिटिव है। इसके साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है। और जो इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन था वो सिंगल बॉन्डेड है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और ये OC2H ये फॉर्म हुआ। तो इसके बाद क्या है कि आपका ये ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो ये जो बॉन्डेड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन से लेके रिलीज हो जाएगा। यहाँ से क्या रिलीज हुआ, यहाँ से रिलीज हुआ C2H5O, एक कंजुगेटेड बेस जो है रिलीज हो जाएगा। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है बनेगी आपकी R डैश कार्बन CH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रह गया OC2H5 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर को गामा इलेक्ट्रॉन। इस स्ट्रक्चर में क्या फॉर्मेशन हुआ, गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रेज करता हूं। तो स्टेप 4 जो है, चलिए स्टेप 4 में गामा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंजुगेटेड बेस के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि जो अभी रिलीज हुआ है। तो देखिए हम इस कार्बन पर फोकस करते हैं। ये कार्बन कहां से आया था, ये कार्बन आया था यहां से, देखिए R डैश कार्बन सिंगल बॉन्ड CH, यही था ये कार्बन। ये ही वो कार्बन था जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। ये हाइड्रोजन कौन से हैं, अल्फा हाइड्रोजन, जिस किस तरह के हैं, इनका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। ये जो हाइड्रोजन है वो किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो जब इस एसिडिक हाइड्रोजन को बेस के साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा और करस्पॉन्डिंग साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो स्टेप 4 में आपका जो गामा इलेक्ट्रॉन है या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसकी साइकिल जो है ओपन होती है, रिंग ओपन होगी। रिंग ओपन कैसे होगी, आपका R डैश कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2
एक हाइड्रोजन, इसको इस तरह से लिखा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CO2, यही है। इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, कंजुगेटेड विद C2H5O-। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पे लीव करके और इसके साथ में फॉर्म होगा, तो यहाँ से निकलेगा C2H5OH, एथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पर कार्बन पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, एनएन कार्बोनेन का फॉर्मेशन हुआ। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O, यही हुआ है। अभी क्या करेगा, ये कार्बन कार्बोनेन स्टेबल नहीं होगा, तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो ये जो बॉन्ड है वो विड्रॉ हो जाएगा और फॉर्मेशन होगा कार्बोक्सिलेट आयन का, एस्टर कार्बोक्सिलेट आयन, यानी कि एस्टर ग्रुप है और कार्बोक्सिलेट आयन ग्रुप भी प्रेजेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा, R डैश कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड O C2H5 एंड CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। और जब इस कार्बोक्सिलेट आयन को, एस्टर कार्बोक्सिलेट आयन को प्रोटीनेट करेंगे प्रोटॉन या प्रोटियम के साथ में, तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलेट एसिड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे आपका यही जो प्रोडक्ट है, इसको हमने क्या किया, प्रोटीनेट किया H3O+ या फिर H+ की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन करेगा। R डैश कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड O C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब देखिए आपका ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप, हम एस्टर के लिए बात करें तो जब ये एस्टर है तो हम इस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, तो ये आपका अल्फा कार्बन होगा और ये कैसा होगा, बीटा। तो जो डबल बॉन्ड है वो अल्फा और बीटा के बिटवीन, इसलिए हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब देखिए कंप्लीट कंपाउंड जो है वो आपका, ये यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, एसिड। कंप्लीट कंपाउंड जो होगा आपका एस्टर नहीं है, यहाँ पे एसिड भी प्रेजेंट है, तो आधा जो हाफ पार्ट है वो क्या है, एस्टर, इसलिए हम बोलेंगे हाफ एस्टर। अब हम एसिड को मेन ग्रुप मानते हैं, देखिए एसिड मेन ग्रुप रहेगा तो ये कार्बन आपका अल्फा, ये आपका बीटा और ये आपका गामा। तो जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ है, बीटा और गामा, बीटा गामा अनसैचुरेटेड हाफ एसिड। जो मैंने स्टार्ट में बोला था कुछ अजीब सा नाम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर, बीटा गामा अनसैचुरेटेड हाफ एसिड, वो ये इसकी हम बात कर रहे थे। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है स्टोक कंडेंसेशन की, जो मैकेनिज्म से हमें समझ में आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब आपका मेन जो ग्रुप था, रिएजेंट थे, वहां पर एस्टर प्रेजेंट था, आपका एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड, लेकिन प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो ये OH कैसे कन्वर्ट हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैकेनिज्म। अभी आपको करना क्या है, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता है तो। और वीडियो देखने के बाद जब आपको क्लियर हो जाए तो इसको वीडियो बंद करके सेल्फ जो है अपने खुद से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना 1-2 बार। अगर ये आप ऐसा कर पाते हो तो ये आपकी रिएक्शंस जो मैकेनिज्म है वो क्लियर है, नहीं तो इसको फिर एक बार वीडियो फिर से देखें और फिर ट्राई करें इसको, है ना। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, काफी बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ऐसा ही नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स में ही है, ये आपकी नीट जेईई के एग्जाम्स में भी आती है, नेट और MSc एग्जाम्स में भी एज इट इज पूछी जाती है। तो इसको क्लियर कर लें, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चाहिए।